बारी के बुखार का। तो बुखार का दम, बुखार का वजीफ़ा ये आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अहबाब हैं जो बुखार का दम कर लेते हैं या जानते हैं। वैसे ये भी बहुत मुश्किल है और कि बुखार का जो दम है ये बहुत मुश्किल है, और फिर दम के साथ बुखार का उतर जाना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने शिफा अता की है, जिनके हाथ में रखी है, जिनकी ज़ुबान पे रखी है, या जिनको अल्लाह ताला ने ये शान अता कर दी है, वो मालिक अता करने वाला है, तो वो उसका दम कर लेते हैं। लेकिन जो बारी का बुखार है, यानी कि एक दिन बुखार चढ़ता है और दूसरे दिन जो बुखार है वो नहीं चढ़ता, अगले दिन फिर बुखार आ जाता है, अगले दिन फिर नहीं आता, यानी कि एक दिन बुखार होता है और एक दिन बुखार नहीं होता। इसकी एक वजह यह भी होती है कि एक दिन जो बुखार है वो आपके जिस्म के अंदर होता है और दूसरे दिन जो बुखार है वो आपके जिस्म के बाहर आ जाता है। तो यानी कि इस तरह जो मरीज़ है वो ना तो शिफायाब होता है और ना वो सही तरह से वो बीमार होता है, और उसका के लिए जो इलाज है वो भी कारगर साबित नहीं होता। तो इसका जो दम है, जो बारी के बुखार का दम है, वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोगों से इसका फ़ायदा होता है और बहुत ही, यानी कि ये जो अमल है ये भी बहुत मुश्किल है इसका मिलना। लेकिन मिल जाए और उसको कर लिया जाए तो ये ज़रूर है वो फ़ायदा देता है। अब अगर किसी को बारी का बुखार आता है तो उसको आपने दम करना है। अब उसके दो तरीक़ाकार हैं और दोनों ही कारआमद हैं कि जिस शख्स को बारी का बुखार आता है, जिस दिन उसको बुखार चढ़ा है उस दिन आपने उसको दम नहीं करना, और जिस दिन बुखार नहीं चढ़ा उस दिन आपने उसको दम करना है। यानी कि आज उसको बुखार था, आज के दिन आपने उसको दम नहीं करना, कल उसको बुखार नहीं होगा तो आपने उसको दम करना है। जब मरीज़ आपके पास आ जाएगा या आप मरीज़ के पास जाते हैं तो आपने इन्हीं दोनों आयात को एक कागज़ के ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इन दोनों आयात का तावीज़ बना देना है, तावीज़ बनाकर उनको दे देना है। उसके अलावा आप दम कर सकते हैं, अमूमन बुखार का दम कर सकते हैं, इन्हीं आयात को पढ़कर दम कर सकते हैं, या वैसे कोई भी आप आयात शिफा पढ़कर या सात सलाम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़कर आप उसको दम कर दें, और ये जो तावीज़ है वो आप उनको दे दें। और तावीज़ का जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि जब वो तावीज़ जो है उसने अपने बाजू के साथ बांध लेना है। अगर औरत होगी तो वो दाएं बाजू के साथ बांधेगी, अगर मर्द होगा तो उसके बाएं बाजू के साथ जो तावीज़ है वो आपने बंधवा देना है। अब अगला दिन जब चढ़ेगा तो आज उसको बुखार नहीं था, अब अगले दिन उसको बुखार चढ़ना है जब सुबह वो बेदार हुआ है, और फिर उसका आपने ख्याल रखना है, उनसे कहना है कि आपने इसकी तरफ जो है वो आपने तवज्जो रखनी है कि इसको बुखार होता है या नहीं होता। अगर तो उसको बुखार नहीं चढ़ता तो ये बहुत अच्छा है, बुखार नहीं हुआ, आज का जो पूरा दिन है वो तावीज़ आप उसके हाथ के साथ बंधा रहने दें। जब मगरिब होगी तो उसके बाद आप वो तावीज़ जो है वो उतार दें, उसको कहीं पानी में, पाक पानी में बहा दें, या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे किसी का पाँव वगैरह ना आए, पाक ज़मीन में उसको दफन कर दें। तो बिल्कुल जो मरीज़ है वो शिफायाब हो गया। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि आपने तावीज़ उसको दे दिया है, लेकिन तावीज़ बांधने के बावजूद भी उसको बुखार चढ़ गया है, तो फिर आपने उनसे कहना है कि वो परेशान बिल्कुल ना हो, बुखार जो है वो चढ़ने दें। तो जब बुखार अपनी फुल शिद्दत पे पहुंच जाए, यानी कि बुखार मुकम्मल जिस तरह के, यानी कि उसके जो असरात हैं वो हो जाए, बुखार मुकम्मल तौर पर हो जाए, उसके बाद आपने वो जो तावीज़ है उनसे कहना है कि उसको खोलें। खोलने के बाद उस तावीज़ को अगर उस शॉपर वगैरह में बांधा है उसको निकाल लें, और वो बंद किया हुआ है उसको खोल दें। उस वक़्त उन्होंने पानी का एक प्याला लेना है और उसको ठंडे पानी का प्याला लाकर अपने पास रख लें, और उस प्याले में वो जो तावीज़ है वो डाल दें। इंशाल्लाह जो ही वो तावीज़ उस पानी में डालेंगे वो तावीज़ ठंडा होगा तो फ़ौरन जो मरीज़ है उसका जिस्म भी ठंडा हो जाएगा और उसका बुखार जो है वो उतर जाएगा और जो मरीज़ है वो शिफायाब हो जाएगा।